नमस्कार दोस्तों, भारत में स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है। अमृत काल में राजा को ये बताने के लिए प्रभु श्री राम को तकलीफ उठानी पड़ी है। रामलला जी मुझे कह रहे हैं कि अब स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है, भारत के दिन आ चुके हैं। 140 करोड़ के देश में प्रभु श्री राम इतने खाली हैं कि चुनाव के समय केवल नरेंद्र मोदी को ये बताने के लिए बैकुंठ से धरती पर आए कि राजन स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है। 140 करोड़ की जनता वाले देश में कोई एक नहीं मिला जो राजा से कह पाता कि हे राजन, आपके महान शासन काल में स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है। जब किसी ने राजन से नहीं कहा है कि हे राजन, विपक्ष को कुचलकर, पत्रकारों को गोदी बनाकर, चुनाव आयोग को कंट्रोल करके, भारत की संस्थाओं को गुलाम बनाकर, अमृतकाल के ट्रायल वर्जन के बाद आप इस धरा पर स्वर्णिम युग लाने में कामयाब हो गए हैं। भागीरथ गंगा लाए थे, आपकी जय हो, आप तो स्वर्णिम युग ले आए हैं। तो राजन ने भगवान राम के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी और घोषणा ही कर ली कि भगवान राम ने कहा है कि स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है। वाह! मैं पता नहीं, ऐसा मेरे मन में जो विचार भाव प्रकट हुए वो ये थे कि रामलला जी मुझे कह रहे हैं कि अब स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है, भारत के दिन आ चुके हैं, भारत आगे बढ़ रहा है। वैसे तो भगवान राम ये पहले ही घोषित कर चुके हैं कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। लेकिन भगवान राम को यह अंदाजा नहीं था कि कौवा उनके कंधे पर ही रखकर बंदूक चलाएगा। राजन के मुताबिक भगवान राम ने अयोध्या में उनसे कहा था कि स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है और राजन ने यह बात बताने के लिए सुदूर दक्षिण भारत के छोर पर पड़ने वाले तमिलनाडु नामक राज्य को चुना। भगवान राम ने राजन से क्या कहा था ये बताने के लिए राजन ने दक्षिण राज्य क्यों चुना, सोच रहे होंगे। तो जब ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने इस बात की गणना शुरू की तो मालूम चला कि उत्तर दिशा के नागरिकों को यह ज्ञात हो चुका है कि राजन फेंकने में बड़े बड़े एथलीटों पर भारी पड़ते हैं। हिंदी भाषी मीडिया राजन की पालतू है। हिंदी पट्टी के लोग संतृप्त विलय प्राणी हो चुके हैं, यानी उनमें अब और अंधभक्ति नहीं घोली जा सकती थी। इसीलिए राजन ने सुदूर दक्षिण राज्य को चुना है, जहां राजन ने कहा कि भगवान राम ने उनसे कहा कि स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है। रामलला जी मुझे कह रहे हैं कि अब स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है, भारत के दिन आ चुके हैं। दोस्तों, जब भगवान राम राजन को स्वर्णिम युग प्रारंभ होने का कैलेंडर देने आए थे तब अवश्य उन्होंने पूछा होगा कि हे राजन, हमारे राम राज में तो एक सामान्य नागरिक के कहने पर माता सीता तक को अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई थी। तुम तो इतने सालों के अमृतकाल में पत्रकारों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे पाए हो। हमारे राम राज में झूठा आरोप लगने पर भी हमने प्रिय देवी सीता को त्याग दिया था, लेकिन तुम त्याग से इतना भागते क्यों हो? तुम्हारे ऊपर तो किस्म किस्म के दर्जनों आरोप हैं। तुम तो प्रजा प्रजा में भेद करते हो। दिव्य दृष्टि के अभाव में तुम कपड़ों से ही प्रजा को पहचान लेते हो। वैसे तो तुम्हारे इस काल का नाम विषकाल होना चाहिए था, लेकिन तानाशाही तुम्हारा स्टाइल है, इसीलिए तुमने इसे अमृतकाल घोषित कर लिया है। राम राज में तो हम जो वादा करते थे वो वादा पूरा करते थे। सुग्रीव से, विभीषण से, माता कैकेयी से, हर किसी से जो वादा हमने किया वो हमने पूरा किया, इसीलिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। लेकिन तुम वादा करके भूल जाते हो। वसुंधरा, शिवराज, खट्टर, रमन सिंह, वरुण, गडकरी, इन जैसे नेताओं का क्या हाल कर दिया है। क्या तेजस्वी नाम का ये बालक तुम्हारे बारे में सत्य कह रहा है? तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। 10 साल वाला तानाशाही भरा तुम्हारा कार्यकाल है। वैसे तो 10 साल को युग तो कहा नहीं जा सकता, स्वर्णिम युग कहना तो बहुत पाप हो जाएगा। लेकिन राजन, जिस हिसाब से तुम फेंकते और लपेटते हो, जिस तरह से तुम्हारी गोदी मीडिया तुम्हारी हर झूठ को चालीसा बनाकर गाती है, उस हिसाब से तुम एक क्षण को भी ना स्वर्णिम युग की जयंती घोषित कर सकते हो। मेरे नाम पर राजनीति का व्यापार करने वालों पर मुझे शर्म आती है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम इस निंदा को भी स्वर्णिम युग कह करके ही बेच दोगे, है ना? क्योंकि मार्केट तो तुम्हारा ही है, व्यापारी तुम्हारे हैं, पल्लेदार, ठेकेदार, आड़ती सब तो तुम्हारे ही हैं।
सतयुग लगभग 17,28,000 साल चला था। त्रेता युग 12,96,000 साल चला था। द्वापर युग 8,64,000 साल चला। कलयुग 4,32,000 साल चलेगा। 4 लाख सालों को युग कहा जाएगा। वैसे तो मैं पूरी दुनिया चलाता हूँ, पूरी दुनिया मेरी जिम्मेदारी ही है, लेकिन तमिलनाडु में तुमने मेरे नाम पर जो बिल फाड़ा है उसका कोई फायदा नहीं होगा। राजन, एक सर्वे में तमिलनाडु में तुम्हारी पराजय होना तय है। मैं ही सिया से कहकर गया था कि एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। मुझे इस दोहे में अब सुधार करने का मन कर रहा है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, ईवीएम से बनेगा राजा और मेरे नाम पर झूठ बोलकर सत्ता चलाएगा। चलते हैं, नमस्कार।